राम राम जी सारा ने एक और कहानी में आप लोगों का स्वागत है। चिड़िया से सीख सीखनी चाहिए। हमने देखो कैसे क्या होता है चिड़िया के साथ। बहुत समय पहले आपने एक चिड़िया की कहानी सुनी होगी जिसका एक दाना पेड़ के कदेरे में कहीं फंस गया था। चिड़िया ने पेड़ से बहुत अनुरोध किया उस दाने को न देने के लिए, लेकिन पेड़ उस छोटी सी चिड़िया की बात भला कहाँ सुनने वाला था। हार कर चिड़िया बढ़ई के पास गई और उसने उससे अनुरोध किया कि तुम उस पेड़ को काट दो, क्योंकि वो उसका दाना नहीं दे रहा है। भला एक दाने के लिए बढ़ई पेड़ कहाँ काटने वाला था। फिर चिड़िया राजा के पास गई और उसने राजा से कहा कि तुम बढ़ई को सजा दो, क्योंकि बढ़ई पेट नहीं काट रहा और पेड़ दाना नहीं दे रहा। पेड़ उसका दाना नहीं दे रहा और बढ़ई ने उसका पेट नहीं काटा। तो राजा ने उस नन्ही चिड़िया को डांट कर भगा दिया और कहा, एक दाने के लिए वो उस वक्त उस तक पहुंच गई। चिड़िया हार नहीं मानने वाली थी। वो महावत के पास गई कि अगली बार राजा जब हाथी की पीठ पर बैठेगा तो तुम उसे गिरा देना, क्योंकि राजा बढ़ई को सजा नहीं देता, बढ़ई पेट नहीं काटता और पेड़ उसका दाना नहीं देता। महावत ने भी चिड़िया को टपक कर धमका कर भगा दिया, क्योंकि कौन सुनता भाई छोटी ही चिड़िया की बात। चिड़िया फिर हाथी के पास गई और उसने उससे अनुरोध किया को दोहराया कि अगली बार जब महावत तुम्हारी पीठ पर बैठे तो तुम उसे गिरा देना, क्योंकि वो राजा को गिराने को तैयार ही नहीं है। राजा बढ़ई को सजा देने को तैयार नहीं, बढ़ई पेड़ काटने को तैयार नहीं, पेड़ दाना देने को राजी नहीं। हाथी बिगड़ गया। उसने कहा, ए छोटी चिड़िया, तो इतनी सी बात के लिए मुझे महावत और राजा को गिराने की बात सोच भी कैसे सकती है। इस पर चिड़िया ने क्या कहा। चिड़िया आखिर में चींटी के पास गई और कहीं वही अनुरोध दोहरा कर कहा कि तुम हाथी की सूंड में घुस जाओ। चींटी ने चिड़िया से कहा, चल भाग यहाँ से। बड़ी आई हाथी की सूंड में घुसने को बोलने वाली। औरत की दुश्मन होया करे, इस बात का तो सबने भी रहा है। अब तक अनुरोध की मुद्रा में रही चिड़िया ने रोद रूप धारण किया लिया। उसने कहा कि मैं चाहे पेड़ बढ़ई राजा महावत और हाथी का कुछ न बिगाड़ पाऊँ, पर तुझे तो अपनी चोंच में डालकर खा ही सकती हूँ। सही बता, तो छोटी थी, अपने तो छोटे थे तो कोई भी लड़ ले झगड़ ले। चींटी डर गई, भाग कर वो हाथी के पास गई। हाथी भागता हुआ महावत के पास पहुंचा। महावत राजा के पास की, हुजूर चिड़िया का काम कर दीजिए, नहीं तो मैं आपको गिरा दूंगा। राजा ने फौरन बढ़ई को बुलाया। उसने कहा कि पेड़ काट दो, नहीं तो सजा दूंगा। बढ़ई पेड़ के पास पहुंचा। बढ़ई को देखते ही पेड़ बिलबिला उठा कि मुझे मत काटो, मैं चिड़िया का दाना लौटा दूंगा। क्या शिक्षा मिलेगी इस कहानी से? निष्कर्ष देखो कील कड़ेगा आगे कि कहानी बहुत बढ़िया है। आपको अपनी ताकत को पहचानना होगा। आपको पहचानना होगा कि भले ही आप छोटी सी चिड़िया की तरह होंगे, लेकिन ताकत की कड़ियाँ कहीं न कहीं आपसे होकर गुजरती होंगी। हर शेर को सवा शेर मिल सकता है। बेशर्त आपकी अपनी लड़ाई से घबराए नहीं, क्योंकि लड़ाई लड़ने में मज़ा ही अलग होता है। आप अगर किसी काम के पीछे पड़ जाएंगे तो वो काम होकर रहेगा। यकीन कीजिए, हर ताकत के आगे एक और ताकत होती है और अंत में सबसे ताकतवर आप होते हैं। हिम्मत, लगन और पक्का इरादा ही हमारी ताकत की बुनियाद है। बड़े सपनों को पाने वाले हर व्यक्ति को सफलता और असफलता के कई पड़ाव से गुजरना पड़ता है। पहले लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर लोग साथ छोड़ेंगे, फिर विरोध करेंगे, फिर लोग कहेंगे हम तो पहले से ही जानते थे कि एक न एक दिन तुम कुछ बड़ा करोगे। मौका ही मत दो। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के प्यास चलकर समंदर भी आएगा।
थक कर ना बैठ है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। ऐसी ही और वीडियो सुनने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। सही बात है भाई। गुस्सा प्यार नफरत है ना, अगर रखना है ना तो अपने दिल में दूसरों के लिए प्यार रखो। शिकायतें रखने में और जीने में मज़ा नहीं आता। आज का इंसान दुखी क्यों है, यही सोच के तो दुखी है वो।